नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही मज़ेदार और क्लासिक कहानी के अंदर झांकने वाले हैं, चालाक खरगोश और घमंडी शेर। बचपन में हमने इसे सिर्फ एक कहानी की तरह सुना था, है ना? लेकिन आज हम इसे डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक कमाल की रणनीति भारी भरकम शारीरिक ताकत को भी आसानी से धूल चटा सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस सबसे बड़े सवाल पर गौर करते हैं। क्या एक बिल्कुल छोटा सा खरगोश जंगल के सबसे खूंखार और ताकतवर शेर को हरा सकता है? लॉजिक तो कहता है बिल्कुल नहीं, दोनों की कोई बराबरी ही नहीं है। लेकिन यही तो इस पूरे किस्से का सबसे बड़ा सस्पेंस है कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ। भाग 1, जंगल का घमंडी राजा। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बेहद घने जंगल से, और इस जंगल का बॉस था एक बहुत ही ताकतवर शेर। ये कोई आम जानवर नहीं था, बल्कि पूरे इकोसिस्टम के लिए एक जीता जागता खतरा था। उसकी भयंकर शारीरिक ताकत ही उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। अब दिक्कत ये नहीं थी कि शेर शिकार करता था, दिक्कत उसका हद से ज्यादा घमंड था। वो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि अपने मजे और अहंकार के लिए रोज कई जानवरों को बेवजह मार रहा था। पूरे जंगल में खौफ का माहौल था। और मजे की बात देखिए, यही घमंड आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। भाग 2, जानवरों का बेबस समझौता। तंग आकर सारे जानवरों ने एक मीटिंग की और एक बहुत ही दर्दनाक समझौता किया। उन्होंने शेर से कहा कि हम रोज खुद आपके खाने के लिए एक जानवर भेज देंगे, बस आप बाकी सबको मत मारिए। सोचिए, ये कितनी बड़ी बेबसी थी, अपने ही साथियों को रोज मौत के मुंह में भेजना। शेर तो तुरंत मान गया, क्योंकि भाई उसे तो बिना मेहनत के रोज बैठे बिठाए खाना मिल रहा था। भाग 3, बुद्धिमान खरगोश की बारी। अब यहां असली खेल शुरू होता है। एक तरफ है हमारा घमंडी शेर, जो पूरी तरह अपने बाहुबल पर टिका है, और दूसरी तरफ है खरगोश, बिल्कुल छोटा सा लेकिन गजब का बुद्धिमान। ये सीधी टक्कर है ही नहीं, बल्कि ये टक्कर है शरीर की ताकत और दिमाग की स्मार्टनेस के बीच। जब खरगोश की बारी आई तो उसने सोचा कि यार ये समझौता तो पूरी तरह फ्लॉप है। ऐसे तो शेर एक दिन हम सबको खत्म कर देगा। खरगोश को समझ आ गया था कि चुपचाप अपनी मौत का इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। उसे लगा कि अब कोई बहुत ही सॉलिड और स्मार्ट प्लान बनाना ही पड़ेगा। भाग 4, खरगोश की चतुर चाल। खरगोश का मास्टर प्लान एकदम अचूक था। सबसे पहले वो जानबूझकर बहुत देर से पहुंचा, ताकि शेर भूख से तड़पे और गुस्से में अंधा हो जाए। फिर उसने शेर के सामने जाकर बहुत डरने का नाटक किया, और आखिर में उसने एक ऐसे दूसरे शेर की मनगढ़ंत कहानी सुनाई जिसने खुद को जंगल का राजा बताया था। इसे कहते हैं परफेक्ट साइकोलॉजिकल ट्रैप। अब जरा सोचिए उस पल को। सामने एक भूखा आग बबूला शेर खड़ा है जो जोर से दहाड़ रहा है। इतनी देर क्यों हुई? कोई और होता तो डर के मारे ही कांप जाता, लेकिन हमारे खरगोश ने एकदम शांति से अपना सबसे बड़ा दाव चला। खरगोश ने बड़ी मासूमियत से कहा, महाराज, मुझे रास्ते में एक दूसरे शेर ने रोक लिया था और वो खुद को जंगल का असली राजा बता रहा था। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक था। खरगोश ने शेर के ध्यान को भूख से हटा दिया और सीधा उसके ईगो पर चोट की। कोई भी घमंडी इंसान या जानवर सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी सत्ता को चुनौती बिल्कुल नहीं। भाग 5, पुराने कुएं का रहस्य। गुस्साए शेर को खरगोश एक पुराने कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो शेर इसी कुएं के अंदर है। शेर अब इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसका दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर चुका था। उसे बस अपने उस दुश्मन को खोजना था जिसने उसे ललकारा था। और फिर जैसे ही शेर ने उस कुएं में झांका, उसे पानी में अपने ही परछाई नजर आई। लेकिन गुस्से और घमंड में अंधा हो चुका शेर इस विजुअल ट्रिक का पूरी तरह से शिकार हो गया। उसे लगा कि सच में पानी के अंदर एक दूसरा शेर बैठा है जो उसे ही घूर रहा है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। शेर ने उसे डराने के लिए बहुत जोर से दहाड़ मारी और कुएं की गहराई से वही आवाज गूंजकर वापस आई। इस ऑडियो इल्यूजन ने तो शेर का शक एकदम पक्का कर दिया कि भाई, नीचे सच में कोई है जो मुझे चुनौती दे रहा है। बिना एक सेकंड सोचे शेर अपनी उसी ताकत के घमंड में कुएं में कूद पड़ा। अपनी ही परछाई से लड़ने के चक्कर में वो खुद अपने विनाश का कारण बन गया। वो खूंखार ताकत जो कभी पूरे जंगल को डराती थी, वो उसी गहरे कुएं में हमेशा के लिए डूब गई। भाग 6, ताकत पर अक्ल की जीत।
हमारा छोटा सा हीरो खुशी खुशी वापस लौट आया। और ध्यान दीजिए, वो इसलिए नहीं जीता क्योंकि उसके पास बड़े पंजे थे या वो बहुत ताकतवर था। वो इसलिए जीता क्योंकि उसका दिमाग सबसे तेज था। उसने साबित कर दिया कि एक शानदार स्ट्रैटेजी से किसी भी खतरे को टाला जा सकता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि अक्ल और समझदारी किसी भी तरह की शारीरिक ताकत से हमेशा बड़ी होती है। जब भी सामने कोई बहुत बड़ी मुश्किल हो तो वहां सीधा हाथ पैर मारने के बजाय पहले ठंडे दिमाग से रणनीति बनानी चाहिए। अब जाते जाते मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसे विशाल शेर रूपी बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, तो क्या हम उनसे सीधा टकराने के बजाय खरगोश की तरह स्मार्टनेस का इस्तेमाल करके उन्हें मात दे सकते हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए।